नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान कई आयोजनों पर मातृशक्ति ने सीएम धामी का आभार भी जताया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देता हूं। नए भारत के निर्माण में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी सुरक्षा, हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, कृषि विज्ञान का क्षेत्र हो, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमारी महिलाएं अपना योगदान न दे रही हों। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम देश के अंदर शुरू किए हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य के अंदर भी हमने महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण यहाँ पर सभी नौकरियों में सुनिश्चित किया है। 1 लाख लखपति दीदियाँ हमारी अभी तक बन गई हैं। स्वयं सहायता समूह जो हमारे चल रहे हैं, 5 लाख तक के ऋण हम बिना ब्याज के दे रहे हैं। ऐसे अनेक योजनाएं हम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे भी हम नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट कर महिलाओं को शुभकामना दी। उन्होंने लिखा, समस्त मातृशक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। पीएम मोदी के नेतृत्व में मातृशक्ति के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया। खसियारी कल्याण मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार जैसी योजनाएं मातृशक्ति का प्रदेश की आर्थिक उन्नति में भी अहम योगदान है। सीएम धामी की तरफ से इस पोस्ट के जरिए लिखा गया ये पोस्ट आपके सामने, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम धामी की तरफ से की गई और साथ ही प्रदेश की तमाम महिलाओं को वो शुभकामना देते हुए इस पोस्ट के जरिए यहाँ पर नजर आए। रानीखेत के रायस्टेट के पास पहले से चयनित पडौली कंपार्टमेंट में खेल स्टेडियम बनाने की मांग को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अल्मोड़ा में की गई कैबिनेट में रानीखेत स्टेडियम को पास कराया था, जिसके लिए रायस्टेट समीप पडौली कंपार्टमेंट की भूमि चयनित की, जो राज्य सरकार की भूमि है, जिसमें स्टेडियम निर्माण हो सकता था। स्टेडियम के लिए विभाग द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर 50 करोड़ की डीपीआर भी तैयार की गई थी। साथ ही 10 करोड़ रुपए की टोकन मनी भी रिलीज कर दी गई थी, लेकिन वनों की अधिकता के चलते स्टेडियम निर्माण को अवरुद्ध कर दिया गया, जिसकी वजह से स्टेडियम निर्माण की फाइल केंद्रीय वन विभाग को भेज दी गई, जो आज तक लंबित है। हमारे जो विधायक जी हैं माननीय डॉक्टर प्रमोद लैलवाल जी, उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो रानीखेत की मांग है उसको सफल बनाने का वो कार्य करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो हमें समस्त रानीखेत वासियों को बहुत सारे माननीय विधायक जी से उम्मीद है कि वो अति से अति शीघ्र जो हमारा घिंगारी खाल के पास स्टेडियम बना है और जिसका पैसा भी अभी आया हुआ है और जिसके लिए शासन से पुनः रिपोर्ट मांगी गई है, तो हम सब इसी उम्मीद के साथ और पूरे विश्वास के साथ माननीय विधायक जी से कहना चाहते हैं कि स्टेडियम जहाँ पर पूर्वत जो वहाँ पर जो जगह चयनित की गई है उसी स्थान पे इसकी कार्रवाई की जाए। रविवार को दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच होना है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट प्रेमी बड़ी बेसब्री से इस मैच का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही अभी से दुआओं का दौर भी चल रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर तीर्थ पुरोहितों ने टीम इंडिया की जीत के लिए कामना की। इस दौरान मां गंगा का दुग्ध अभिषेक भी किया गया। तीर्थ पुरोहित और क्रिकेट प्रशंसक उज्जवल पंडित ने कहा, आज हरिद्वार की पवन स्थली हर की पैड़ी ब्रह्माकुंड पर भारत क्रिकेट टीम के फाइनल जीतने की प्रार्थना की गई है। उसके लिए यहां आज मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर भारतीय टीम की जीत की कामना की गई है। भारतीय क्रिकेट टीम के फाइनल जीतने की प्रार्थना करते हुए आज भगवती गंगा जी का दुग्धाभिषेक किया गया। जिस प्रकार से सभी मैचों को जीतकर भारतीय क्रिकेट टीम ने जिस प्रकार का उत्साह दिखाया है और जिस प्रकार की अपना काबिलियत सिद्ध की है और फाइनल में ये जीतकर इस भारत का परचम जिस प्रकार से वर्तमान में जिस उद्घोष के साथ, जिस जय जयकार के साथ, जिस उत्साह के साथ विश्व में विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, इस प्रकार भारतीय टीम क्रिकेट के भी मैदान में
विजय दर्ज कर एक बार पुनः विश्व में भारत की खेल शक्ति का प्रदर्शन कर भारत को एक मजबूत प्रदर्शित करने का काम करेगा। टिहरी गढ़वाल जिले के घनसाली में विकास कार्य को लेकर विधायक की अध्यक्षता और जिलाधिकारी की मौजूदगी में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में विधानसभा क्षेत्र में संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में विधायक शक्ति लाल ने आपदा क्षेत्रों को फोकस करते हुए विकास योजनाओं को बनाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारी से कहा कि पिछले साल की आपदा के सभी काम समय पर पूरा कर लें। जिन योजनाओं के हेतु धनराशि की जरूरत है उनके बारे में भी यहां पर बताया जाए। अधिकारियों से मैंने समीक्षा मांगा उनसे अब तक के क्या काम आपने प्रभावित गांव के लिए किए हैं, वो सारा डाटा मैंने लिया। जो अभी रह गए उनके लिए मैंने स्पष्ट निर्देश कर दिए कि आप जून से पहले और जो रह गया उसको जिला प्लान में एस्टिमेट बनाकर भेजें ताकि जो काम हमारे आधा अधूरे उनको हम पूरा करवा सके। माननीय विधायक घनसाली जी की अध्यक्षता में एक यहाँ पर समीक्षा बैठक की गई समस्त डिपार्टमेंट्स के साथ, जिसमें पिछले साल जो आपदाग्रस्त जो क्षेत्र थे वहाँ पर क्या क्या कार्य किए गए हैं और कहाँ कहाँ अभी भी कमियां हैं उसके बारे में जानकारी ली गई। और पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, पेयजल, खाद्य आपूर्ति, विद्युत विभाग, समस्त डिपार्टमेंट्स का रिव्यू किया गया। साथ ही ब्लॉक और राजस्व विभाग को भी डायरेक्शन दिए गए कि जहाँ जहाँ भी काम चल रहे हैं उनका रिव्यू करते रहें। विस्थापन के भी कुछ प्रकरण हमारे अभी लंबित है, उनको भी हम लोग शीघ्र पूर्ण करेंगे। और अगली बैठक हमने सोचा है कि 2 से 2.5 महीने बाद फिर से लेंगे, अगली आप जो बारिश का सीजन उससे पहले, और सभी डिपार्टमेंट के कार्य का स्थलीय निरीक्षण भी इस बीच। पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को ऋषिकेश एम्स में कैशलेस उपचार की सुविधा मिल पाएगी। एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS के जरिए ये सुविधा दी जाएगी। उत्तराखंड में पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों की संख्या लाखों में है। इन्हें अभी तक ECHS के तहत एम्स ऋषिकेश में कैशलेस उपचार नहीं मिल पाता था। इससे पूर्व सैनिकों को काफी ज्यादा दिक्कतें थी। सेना ने इसका समाधान निकाला। ECHS देहरादून और ऋषिकेश एम्स के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। एम्स निदेशक और मेजर जनरल प्रेमराज SM, VSM, GOC उत्तराखंड सब एरिया के बीच समझौते का आदान प्रदान हुआ, जिसने उत्तराखंड के 4.5 लाख पूर्व सैनिक और उनके परिवार को अब इससे सौगात मिल पाएगी। जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनके लिए ये सर्विस एक कैशलेस सुविधा प्रदान की जाती है। एम्स ऋषिकेश इसमें आज एम्पैनल हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम आर्मी के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर पूरा उतरेंगे और इससे हमारे भी संस्थान को बहुत फ़ायदा होता है। हमारे अपने संस्थान में ही बहुत से पूर्व सैनिक हैं जो सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। उसके अलावा लाखों की संख्या में उत्तराखंड में पूर्व सैनिक हैं जिनकी सेवा करने का हमें अवसर प्रदान है। हमारे पूरे उत्तराखंड में तकरीबन 4.5 लाख से ज़्यादा पूर्व सैनिक है और उनके डिपेंडेंट्स हैं। तकरीबन 20,000 के करीब वीर नारी वीरांगनाएं। इनके लिए एम्स जैसे इम्पोर्टेंट सबसे सुपर मॉडर्न फैसिलिटीज़ के अंदर इलाज पाना अपने आप में एक कॉन्फिडेंस की बात है और हमें खुशी है कि हमारे पूरा चेन ऑफ एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के साथ उत्तराखंड के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मॉडर्न हॉस्पिटल को भी हम आज जोड़ पाए हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने में अधिकारियों और कर्मचारियों को आ रही व्यवहारिक समस्याओं को लेकर समीक्षा बैठक का दौर चल रहा है। शुक्रवार को हरिद्वार पहुंचे शासन सचिव V षटमुगम ने दरअसल CCR में जिले भर के रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के साथ मीटिंग यहाँ पर की। हरिद्वार में नगर निकाय और ग्राम पंचायत में UCC के रजिस्ट्रेशन को लेकर आ रही दिक्कत के बारे में सुझाव मांगे गए। मीटिंग में सब रजिस्ट्रार के द्वारा एड्रेस प्रूफ, विवाह रजिस्ट्रेशन और अन्य प्रमाण पत्र की वजह से रजिस्ट्रेशन में जो दिक्कतें आ रही हैं उनके बारे में जानकारी दी गई। सचिव V षटमुगम ने सभी सुझावों पर अमल करने की बात कहते हुए सब रजिस्ट्रों से बिना कारण किसी का रजिस्ट्रेशन रद्द न करने के निर्देश दिए। लोग UCC एक्ट लागू करते हुए लगभग 1 महीना हो गया है। इसमें अभी हमारा सब रजिस्ट्रार और नोडल अधिकारी सभी लोग का ID वगैरह बन चुका है और ID प्रॉपर वे में काम कर रहा है। और इसमें हम लोग इनका ट्रेनिंग भी कराए गए थे और इनका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कराए गए थे। और बीच में हमारा टेक्निकल टीम है ITDA की,
जो टेक्निकल प्रॉब्लम आता है उनका तुरंत तत्काल निराकरण करता है। इसी प्रकार का हमारे पास पूरा डिस्ट्रिक्ट से लेकर और मुख्यालय तक इसका मॉनिटर करने के लिए हमने एक प्रॉपर सेटअप बनाया गया है। और प्रचार प्रसार के लिए हमारा सूचना विभाग प्रचार के लिए पूरा मॉड्यूल बना के अलग अलग माध्यम से प्रचार कर रहा है। उत्तराखंड में सी प्लेन से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कवायद शुरू हो गई है और जल्द ही राज्य की झीलों में सी प्लेन की सवारी का लुत्फ पर्यटक उठा पाएंगे। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन विभाग प्रदेश के भीतर ही सी प्लेन उड़ाने के लिए एक सर्किट तैयार कर रहा है, जिसमें प्रदेश की 5 झीलों को शामिल किया गया है। वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए यूकाडा सीईओ सोनिका ने यह बताया कि इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है और केंद्र से अनुमति मिलने के बाद इस दिशा में आगे कदम बढ़ाए जाएंगे। प्लेन के लिए एक रूट हमारे द्वारा चयनित किया गया था और उसकी फिजिबिलिटी कराने के बाद, जिसमें वॉर जलाशय, ऋषिकेश और तहरी लेक सभी जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं उनको कनेक्ट करने के लिए एक रूट बनाया गया था, जिसकी फिजिबिलिटी स्टडी की गई और भारत सरकार को उसको भेजा गया था, जिसके क्रम में भारत सरकार द्वारा RCS योजना में ही एक टेंडर फ्लोट किया गया है और इस महीने उसकी प्रोसेसिंग चल रही है। और अगर कोई वेंडर, कोई जो प्राइवेट ऑपरेटर है यहाँ ऑपरेट करना चाहेगा थ्रू टेंडर, तो उसको। देहरादून में आज विश्व हिंदू परिषद ने लैंड जिहाद और अवैध मजारों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण ज्ञापन जारी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम से जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। VHP ने अपने ज्ञापन में कहा कि लैंड जिहाद और अवैध मजारों का प्रसार समाज में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दे रहा है और इसे रोकने के लिए प्रशासन द्वारा कड़े कदम उठाना जरूरी है। ज्ञापन प्रशासन से अपेक्षा जताई गई है ज्ञापन के जरिए कि वो इन मुद्दों पर तुरंत विचार विमर्श कर उचित कार्रवाई करें। हरिद्वार में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला हरिद्वार के सुमन नगर इलाके का है, जहां सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी एक अवैध मजार को लेकर विवाद हो गया। सूत्रों के मुताबिक सिंचाई विभाग ने करीब कई महीने पहले इस अवैध निर्माण को लेकर एक नोटिस भी जारी किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। हिंदू संगठनों का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कार्रवाई करने में लापरवाही की जा रही है। सुमन कॉलोनी के अंदर जो कि सिंचाई विभाग की ज़मीन है, उसमें एक बड़ी मजार बनी है जो कि अवैध है। मैं आदरणीय धामी जी से कहूँगी कि उसका जल्दी से जल्दी मुआयना करा करके उसको बीच रास्ते से हटाया जाए। ये अवैध रूप से मजार बनाई गई है और इसके बारे में पहले भी नोटिस दिया गया था और पहले भी इसका विरोध हुआ था और अभी भी और इसका विरोध चल रहा है। और यदि इसमें कार्रवाई नहीं होती, उचित कार्रवाई नहीं होती है, तो इसका हिंदू जागरण मंच पूर्ण रूप से विरोध करेगा। देखिए, समझ में आज ही संज्ञान में आया है कि सुमननगर क्षेत्र में जो मजार है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली पुनर्वास सिंचाई विभाग की जगह पर है, इस संबंध में मेरे द्वारा विभाग को सूचित कर दिया गया है। वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में चेक कर रहे हैं। अगर इसको नोटिस वगैरह दिया गया है, विधि संगत कार्रवाई के लिए पूर्व में कार्रवाई हो चुकी है, जो लिखित कार्रवाई है, तो इसमें हम लोग ग्राउंड पे भी कार्रवाई कर लेंगे। अगर लिखित कार्रवाई नहीं हुई तो पहले विधिवत तरीके से नोटिस दिया जाएगा, समय दिया जाएगा, उसके बाद इसको अगर ये अवैध पाई जाती है तो हटाया जाएगा। हरिद्वार के रुड़की में सोशल मीडिया पर जादुई लोटा दिखाकर लाखों की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और पीतल का लोटा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय के सामने पेश कर दिया। दरअसल रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में SP देहात शेखर चंद्र सुयाल ने मामले का खुलासा किया है। रात 11 बजे के आसपास कहीं एक सुनसान जगह पर 2 बंदे बैठ करके किसी का वेट कर रहे हैं। आपने पूछताछ करी, जांच करी, विचित्र सा सामान निकला जो टेप से लपेटा हुआ है, ब्लैक टेप से। कुछ इन्होंने वीडियो बनाई हुई है जिसको उन्होंने अपने घर में बैठ करके, या इनका जो मास्टरमाइंड इनका साथी है उसने बैठ करके बनाया। वो वीडियो लोगों को भेजते कि देखिए साहब, हमारे पास इस टाइप की चीज़ है, इससे आपके घर में होने से सुख शांति आएंगी, पैसे आएगी, व्यापार में लाभ होगा, XYZ। तो ऐसे लोग इनकी कॉलिंग लिस्ट में होते जो इस टाइप की चीज़ों पे विश्वास करते। अभी 2 लोग हैं। हमारा मानना है कि एक बड़ी चेन होगी जिसने इनको लोटा उपलब्ध कराया है, जिसने इस मैकेनिज्म में इनको ट्रेंड किया। वो बंदा अभी हमारी गिरफ्त में नहीं है, तो हम उसके लिए काम करें। जल्दी वो बंदा हमारी गिरफ्त में आएगा। और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं उत्तराखंड में मौसम के मिजाज की, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जाहिर किया गया कि उत्तराखंड में कई इलाकों में
कहीं ना कहीं आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। कुछ जिलों में, देहरादून की खास तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर भी सर्द हवा चलने की उम्मीद आज भी और कल के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जाहिर किया गया कि इसी तरह की उम्मीद है कि हल्की बारिश भी हो सकती है। कई इलाकों में प्रदेश में मौसम का मिजाज यानी एक बार फिर से बदल सकता है। आपको बता दें कि पर्वतीय क्षेत्रों में बादल छा सकते हैं सोमवार को। ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पर भी हल्का हिमपात और बूंदाबांदी होने की संभावना है। हालांकि इससे पहले देहरादून में सुबह से ही मौसम साफ रहा। अगर कल की हम बात करें, आज की भी हम बात करें तो इनके समय तेज धूप खिली रही। हालांकि बीच बीच में हल्की से मध्यम हवाएं जरूर चलती रहीं, जिससे धूप के कारण होने वाली गर्मी से लोगों को राहत यहां पर जरूर मिली। योग नगरी ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का समापन हो गया है और इस मौके पर पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सतपाल महाराज ने कहा कि ऋषिकेश न केवल चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार है, बल्कि ये विश्व योग और आध्यात्म की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी भी है। इस देवभूमि में ऋषि मुनियों ने कठिन साधना कर स्वास्थ्य रक्षा के लिए योग और प्राणायाम के ऐसे सूत्र तलाशे हैं जो मानव सभ्यता के लिए वरदान साबित हुए हैं। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने देश विदेश से आए योग साधकों, योगाचार्य, योग गुरुओं, कथावाचक, सभी प्रतिभागियों और व्यवस्था में लगे पर्यटन विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड को योग के वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से हर साल की तरह इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 1 मार्च से 7 मार्च तक गंगा जी के पवित्र तट पर आयोजित किया गया। आभार व्यक्त करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि आपने इस योगा को पूरे विश्व में इस प्रकार से एक लहर चली है कि मैं देख रही हूँ आज विदेशी मेहमान हमारे बीच में आए हैं और एक नई सोच के साथ में अभी पूरे विश्व में योगा को प्राथमिकता से लिया है। I was very happy to participate and to learn some new things. And Ayurveda is like so abundant with various knowledge. So I'm very happy to be able to soak in that knowledge.